नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। यूपीएससी 2019 का रिजल्ट आ चुका है और इस एग्जाम में कई लोगों ने कामयाबी हासिल की है, लेकिन बेहद संघर्षों के बाद एग्जाम में कामयाबी हासिल करना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है और ये उपलब्धि हासिल की है प्रतीक राव ने। बेहद विपरीत परिस्थितियों में प्रतीक ने अपने माता पिता का सपना पूरा किया है। आपको ये भी बता दें कि बेहद छोटी उम्र में ही प्रतीक के सिर से माता पिता का साया उठ गया था। प्रतीक मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रहे टी धर्मराव के बेटे हैं। बंसल न्यूज संवाददाता कोमल शर्मा ने प्रतीक राव से बातचीत की है कि आखिरकार कैसे उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस दौरान कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे उबर पाना बेहद मुश्किल होता है। कुछ लोग उससे उबर पाते हैं, लेकिन कुछ उसके सामने घुटने टेक देते हैं। इस वक्त जिनके साथ मैं मौजूद हूँ, जिससे आज आपको रूबरू कराने वाली हूँ, उन्होंने सभी परिस्थितियों का सामना किया और आज यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में 724वीं रैंक हासिल कर मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर टी धर्मराव के बेटे टी प्रतीक राव इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्होंने ये सफलता हासिल की है। कुछ साल पहले 2013 में लेह लद्दाख के हादसे में प्रतीक ने अपने माता पिता को खो दिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि सपना उनसे ज़्यादा उनके माता पिता का था। प्रतीक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम को क्रैक करने की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपसे ज़्यादा आपके मम्मी पापा का सपना रहा होगा, आपको ऑफिसर बनते हुए देखना। जी बिल्कुल। आई थिंक मैंने घर पे रहते हुए अपने फादर को हमेशा देखा, उनके काम करने की कार्यशैली को भी देखा। आई वॉज़ वेरी इंस्पायर्ड और मैं हमेशा, मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड ये रहता था कि इस एग्ज़ाम को कभी ना कभी ट्राई करना है। तो ऑफ कोर्स मोटिवेशन तो मेरे पास घर में ही था। आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसा था और फाइनली आई थिंक टुडे, अगर आज मैं देखता हूँ तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन मेरे को हेल्प किया है कि मैं यहाँ पहुँच सकूँ। बहुत संघर्ष था, स्ट्रगल था, अचानक एक ऐसा इंसिडेंट हो जाना और उसके बाद आप और आपका 14 साल का भाई आपके साथ में था, तो कितनी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा इस दौरान? आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक ही झटके में आपका हाउस होल्ड बिल्कुल क्रैश कर जाता है आपके आंखों के सामने। आप एक जो आपकी लाइफस्टाइल चल रही थी, आपका एक जो स्मूथनेस थी लाइफ में, वो ख़त्म हो जाती है। बट मैं अपने भाई को भी मैंने पहली चीज़ यही बताई थी कि ये आई थिंक हमें ये मुश्किल घड़ी दी गई है बिकॉज हम इसको हैंडल कर सकते हैं, हम इसको सहन कर सकते हैं। मे बी बाकी लोग नहीं कर पाते, इसलिए उनकी लाइफ में इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं होती। तो हम दोनों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है कि हम इसको हैंडल कर सकें। तो वो हमेशा हमारा एक बैक ऑफ द माइंड रहा करता था। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे पेरेंट्स के वैल्यूज़ हमेशा क्लियर थे कि आप अपनी खुद की वैल्यू खुद से यूज़ करिएगा। मेरी मदर हमेशा कहती थी कि ये ध्यान रखना कि आपके फादर आईएएस हैं, आप नहीं हैं, तो हर चीज़ आपको खुद करनी है। हम कभी आपके पीछे लेके नहीं बैठेंगे कि आपको सब मिलेगा। किस तरह की पढ़ाई, क्या स्ट्रैटेजी थी? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह की पढ़ाई आपने की इसके लिए? मैम आई थिंक एक चीज़ जो हर यूपीएससी स्टूडेंट को क्लियर होनी चाहिए कि ये एग्ज़ाम रिक्वायर करता है कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट दें। और कभी कभी 1 साल लगता है, कभी 2 साल, मेरे केस में अब मैं तीसरा साल है मेरा इस एग्ज़ाम के साथ। बट कंसिस्टेंसी जो है, एक लगातार एक जगह लगे रहना, उसको परस्यू करना, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ टाइम मैनेजमेंट का मैं ये कहूँगा कि आप कम टाइम भी अगर दें, बट अगर आपके टाइम में इंटेंसिटी और फोकस अगर आप उस टाइम को दे सकें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप 8 घंटे भी दें दिन के 6 घंटे, मैं 14-15 घंटे 18 घंटे वाली पढ़ाई में विश्वास नहीं रखता हूँ, बिकॉज वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो फिजिबल नहीं है और वो इतने 3 साल के लिए सस्टेनेबल नहीं है। बट अगर आप रोज़ एक टाइम पे एक काम करें और कंसिस्टेंटली करें और उसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ, आई थिंक दैट इज़ वॉट ये एग्ज़ाम उसी बारे में है। आपने कहा कि आपके पेरेंट्स के वैल्यूज़ हमेशा आपके साथ रहे। अब आप सर्विसेज में हैं, अभी तो रास्ता शुरू हुआ है, अभी मंजिल बहुत आगे है, तो क्या वैल्यूज़, क्या मॉरल्स लेके चलेंगे आप अपनी लाइफ में, इस करियर में? क्या सोचा है, क्या चेंज करना है सोसाइटी में? जो मैं एक चीज़ है जो मैं बहुत क्लोज होल्ड करता हूँ एज अ मोटिवेशन,
मिस्टर पी नरहरी हैं आईएएस एमपी कैडर में, वो मेरे फादर से वो काफ़ी इंस्पायर्ड रहे और मैं उनसे काफ़ी मैंने मेंटरशिप ली है। तो वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो सर्विस का है वो ये है कि मैं हर नए दिन एक उस इंसान तक पहुंचूं जिस तक गवर्नमेंट आज तक नहीं पहुंच पाई है, और अगर मैं आप वो अचीव कर सकें हर दिन अपनी सर्विस में, आई थिंक वो बहुत बड़ा अचीवमेंट। यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है, लाखों लोग उसके लिए प्रिपेयर करते हैं और कई बार डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि नहीं होता इंटरव्यू तक जाने के बाद। आपने भी 3rd अटेम्प्ट में क्लियर किया है। जब 2 अटेम्प्ट इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद नहीं होता तो बहुत डिप्रेशन होता है। कैसे अपने आप को कोप अप किया और क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को कि जो लगातार इसकी प्रिपरेशन? मैम, डिमोटिवेशन आता है, आप ज़रूर डिमोटिवेट होते हैं कि एक आखिरी पायदान तक पहुंच के आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। बट मैं हर कैंडिडेट को यही कहना चाहूँगा, जितने मेरे दोस्त हैं या कुछ लोग मेरे से गाइडेंस लेने भी आते हैं अब, तो अपना मोटिवेशन हमेशा क्लियर रखिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों लिख रहे हैं। क्या आप लाल बत्ती के लिए, घर बार के लिए, नौकर चाकर के लिए ये एग्ज़ाम लिख रहे हैं? अगर वो मोटिवेशन है तो वो शायद बहुत जल्दी ब्रेक हो जाए जब आप क्लियर ना करें। बट अगर आपका मोटिवेशन सर्विस है, आपको अपनी स्किल को दिखाना है, अपनी क्षमता को आपको प्रूव करना है, अगर वो मोटिवेशंस हैं और बहुत इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आपके अंदरूनी मोटिवेशन है जो स्ट्रॉन्ग है, तो आप कितनी बार भी गिरें इस एग्ज़ाम में आप उठ के वापस कर सकते हैं। बिकॉज़ ये एग्ज़ाम आपको गिराएगी ज़रूर, ये एग्ज़ाम आपकी परीक्षा लेगी, आपकी बॉडी, मेंटल, स्पिरिचुअल सारी परीक्षाएं लेंगी और आपको हर बार उसको बीट करके आगे बढ़ना है। आई थिंक वो एक अच्छे ऑफिसर की भी क्वालिटी है और वही ये एग्ज़ाम जज भी करती है। कई सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एग्ज़ाम के दौरान। आप सोशल साइट से दूर रहो, इंटरनेट का ज़्यादा उपयोग ना करो, जबकि आज इंटरनेट एक बहुत अच्छा सोर्स है। आपने क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए थे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? मैम, ऑफ कोर्स थोड़ा सोशल लाइफ बंद तो नहीं, बट रेस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। मेरा हमेशा ये मानना है कि कल आप आईएएस ऑफिसर रहेंगे, आईपीएस ऑफिसर रहेंगे या जिस भी सर्विस में हैं, आप 100 लोगों से दिन में मिलेंगे, उसके अलावा आपको काम भी करना है। तो आई थिंक आप उसी टाइप की लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। बट ऑफ कोर्स आप हर किसी से नहीं मिल सकें, तो मिलना जुलना थोड़ा कम करना पड़ता था। सोशल मीडिया मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिया था। मैं अभी भी व्हाट्सएप नहीं यूज़ करता। एंड इसके अलावा आई थिंक कुछ चीज़ें आपको जारी भी रखनी चाहिए। तो जैसे आई थिंक फ़िटनेस एक चीज़ है जो मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ फिट रहने का, तो वो मैंने कंसिस्टेंटली इन पिछले 3-4 सालों में किया है। म्यूज़िक मेरी हॉबी है तो उसको मैंने परस्यू किया, बिकॉज मैं अकेले बैठ के रूम में वो कर सकता हूँ। तो आई थिंक कुछ एक आपके सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट एंड स्ट्रेस रिलीज़ होने चाहिए। और फिजिकल एक्टिविटी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी ऑफिसर आई थिंक कैन ब्रिंग अप अ हेल्दी कंट्री और अ हेल्दी डिस्ट्रिक्ट। वो आप अगर मेंटली फिजिकली हेल्दी नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आई थिंक फिटनेस, मेरा जोर तो वहीं रहता है कि आप दिन में कुछ एक्टिविटी करें जो आपको मेंटली फ्री कर दे बाकी चीज़ें। एट लास्ट वैसे तो बहुत सारे लोगों ने आपको इंस्पायर भी किया है, मोटिवेट भी किया है, खुद सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप इस सक्सेस का जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? और दूसरा, इस सक्सेस का मंत्रा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। आई थिंक मैम क्रेडिट तो काफ़ी सारों लोगों का है इसमें। आई थिंक सबसे पहले मेरी फैमिली होगी, मेरे पेरेंट्स होंगे, मेरा ब्रदर जो पिछले 6-7 साल में बहुत ही अच्छे ब्रदर रहे हैं, मेरे बड़े ताऊ जी जिन्होंने पूरी फैमिली को हैंडल किया, मेरी मदर्स की फैमिली, उनके साइड की फैमिली, मेरे फादर के बैचमेट्स, उनके जूनियर सीनियर्स, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी है इस प्रोसेस में, जितने भी लोग एमपी कैडर में पोस्टेड हैं, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने हमेशा साथ दिया इस प्रोसेस में, मेरे मेंटर्स हैं जो टीचर्स हैं, जो कोचिंग से थे या कहीं और से थे, तो काफ़ी सारे मेंटर्स हैं जिन्होंने मुझे गाइड किया है। मैं सबका नाम ले तो आई थिंक टाइम लग जाएगा, बट इन लोग हैं। और भी एग्ज़ाम के लिए या फिर लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए आई थिंक कंसिस्टेंसी एक होनी चाहिए। हर चीज़ में आप कंसिस्टेंट एफर्ट देंगे तो वो जाके आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देगा। दूसरा ये चीज़ है कि आप अपना कोर हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, हमेशा मोटिवेशन करेक्ट रखें, सही मोटिवेशन से इस एग्ज़ाम को अप्रोच करें। ये थे हमारे साथ टी प्रतीक राव, जिन्होंने यूपीएससी में सफलता हासिल की है। एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि सर्विस में अगर आप सिर्फ बत्ती, नेम और फेम के लिए आ रहे हैं तो शायद उस मंजिल तक पहुंचना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन उनका अपना जो एम है वो ये है कि जिस दिन वो सर्विसेज में जाएंगे वो हर दिन उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश करेंगे जो सरकार तक नहीं पहुंच पाता। और यही हमारे देश की ज़रूरत भी है और यही शायद यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का मोटिव भी है। पर्सन भारत बुंदेला के साथ कोमल शर्मा, बंसल न्यूज़, भोपाल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।